सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आत्मबोध का 61वां श्लोक। यद भाषा भासतेर्का यद भाषा भासतेर्का आदिर्भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते आदिर्भातिर्यस्तु न यद भासता भासते कीदि यद भाषा भासते कीदित् भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेतवधारयेत् तद ब्रह्मेतवधारयेत्। जिस ब्रह्म की भाषा जिस ब्रह्म का भाषा अपने को प्रकट करने को कहना, वो जो तेज है, भाषा माने तेज है। जिस ब्रह्म की भाषा तेज है, सूर्य आदि का प्रकाश होता है और प्रकाश करने योग्य सूर्य आदि जिस ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकते, सूर्य आदि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, जिससे सूर्य आदि प्रकाशित होता है और जिससे ये संपूर्ण जगत प्रकाशित है, वो ब्रह्म है ऐसा निश्चय मुमुक्ष पुरुष करे। ऐसा प्रकाश करने वाला सूर्य आदि का भी प्रकाशक को ब्रह्म समझे। स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वनवी प्रतप्ताय सपिंडवत प्रतप्ताय सपिंड। इस प्रकार विदेह कैवल्य में जब विदेह स्थिति किसी को हो जाती है तो परम पुरुषार्थ उसका क्या है? मोक्ष। तत्ववेत्ता के निश्चय को कहते हैं। उसकी बुद्धि में क्या निश्चय रहता है कि ब्रह्म रूप से जगत के बाहर भीतर व्यापक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश करता हुआ स्वयं भी इस प्रकार प्रकाशता है, जैसे अग्नि से तपायमान लोह के पिंड में सर्वत्र व्याप्त होकर अग्नि का प्रकाश होता है। जगद विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्माणोऽन्यन किंचन ब्रह्माणोऽन्यन किंचन ब्रह्मान्यद भाति चेन मिथ्या ब्रह्मान्यन्य भाति चेन मिथ्या यथा मरुमरीचिका यथा। ये ब्रह्म जगत से विलक्षण है, अर्थात जड़ मिथ्या और दुख रूप जगत की अपेक्षा वो सत है, चित है, आनंद रूप ब्रह्म भिन्न है उससे, और ब्रह्म से अन्य कुछ भी नहीं है। और जो ब्रह्म से भिन्न घटपट आदि पदार्थ प्रतीत होते हैं वे सब मिथ्या हैं। जैसे मरु देश के रेत में मरीचिका अर्थात जल के कण अथवा तेज का पुंज प्रतीत होता है, वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है, जो उससे भिन्न है सब मिथ्या है। दृश्यते भूयते यद ब्रह्म अन्यन्न तद भवेत अन्यन्न तद भवेत। दृश्यते भूयते यद ब्रह्मणो अन्यन्न तद भवेत अन्यन्न तद भवेत। तत्वज्ञानाच्च तद ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। फिर भी प्रत्यक्ष स्वरूप का वर्णन करते हैं कि ब्रह्म से भिन्न जो कुछ दिखता है, जो भी कानों से सुना जाता है, जो भी मन से स्मरण किया जाता है, वो सब ब्रह्म से भिन्न नहीं है। और तत्व ज्ञान से वो ब्रह्म सच्चिद आनंद अद्वैत स्वरूप है। सर्वगम सच्चिदानंदम आत्मानं
सर्वगम सच्चिदात्मानं सर्वगं सच्चिदात्मा ज्ञान चक्षुर्निरीक्षते ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत अज्ञानचक्षुर्निरीक्षेत भासवन्तं भानुमन्दवत् भासवन्तं भानुमन्दवत्। सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापक है तो सर्वत्र क्यों नहीं दिखता? ऐसा कहना ठीक नहीं। सर्वव्यापी भी ब्रह्म तत्वज्ञानी को दिखता है, अज्ञानियों को नहीं दिखता। सर्वत्र व्यापक भी सच्चिदानंद आत्मा को वही पुरुष देख सकता है जिससे ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए हैं, और जो अज्ञान चक्षु हैं जिनकी दृष्टि अज्ञान से आवृत है, वो पुरुष अपने सच्चिदानंद रूप आत्मा को इस प्रकार नहीं देखता जैसे प्रकाशमान सूर्य को नेत्रहीन नहीं देख सकता। श्रवणादिभिरुद्दीपो ज्ञानाग्नि परितापितः जीवः सर्वमलान मुक्तः स्वर्णवदयोतते स्वयं स्वर्णवदय। ज्ञान चक्षु पुरुषों का, जिन पुरुषों के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, विवेक से देह इंद्रियों में जिसका अध्यास समाप्त हो गया है, अध्यास समाप्त होने के कारण उनके अंतःकरण का मल समाप्त हो गया है, और पूर्व जन्म में भी अध्यास के कारण ही संसार की वासना के वशीभूत होकर जीव फिर भी अहम मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा देह रूप बंधन अपने को बांधता रहता है। तो आत्म स्वरूप में स्थिति मुक्ति कैसे हो सकती है? कि श्रवण, उसका उत्तर दे रहे हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि से भली प्रकार प्रज्वलित जो ज्ञान रूप अग्नि, उससे परितापित युक्त जो जीव है, वो संपूर्ण मल जब उसके छूट जाते हैं और जब वो अज्ञान से निवृत्त हो जाता है, तब सुवर्ण के समान स्वयं ही प्रकाश रूप होता है। भावार्थ यह है कि सच्चिदानंद रूप होकर प्रकाश होने पर मैं मनुष्य हूँ, ये अध्यास फिर नहीं होता। इदाकाशोदितो यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत बोधभानुस्तमो सर्वव्यापी सर्वधारी भाति सर्व प्रकाशते भाति सर्व प्रकाशते। इस प्रकार शुद्ध हुए आत्मा का क्या रूप होता है, और फिर वो आत्मा कहाँ प्रकट होता है, किसको प्रकाशता है? इस शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं, इस प्रकार जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से शुद्ध होकर निर्मल बोध रूप उसका जो आत्मा रूपी सूर्य है, वो हृदयाकाश में उदय होता है, और अंधकार रूप जो उसके अंतःकरण में मल है, मल विक्षेप आवरण, उस मल को समाप्त कर लेता, नाश कर देता है, फिर सबको प्रकाशित करता है। देह इंद्रियां मन बुद्धि सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। फिर वो देह जहाँ चलता फिरता बैठता है, वो तमो रूप पृथ्वी भी प्रकाशित होने लगता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। कदाचित कहो हृदयाकाश को नाशवान होने से आत्मा भी उसके साथ परिच्छिन्न हो जाएगा। इस शंका का उत्तर कहते हैं, आत्मा सर्वव्यापी है, जगत में पूर्ण है, सबका आधार है, अर्थात अज्ञान के कार्य जगत का अधिष्ठान है। इसका तात्पर्य यह है, ब्रह्म रूप हृदयाकाश व्यापक और आत्मा का नाशक नहीं हो सकता। दिग्देश कालाद्यनपेक्षा सर्वगम शीतादि नित्यम सुखम सर्वगम शीतादि नित्यम सुखम निरंजनम यह स्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियसः सर्ववित् सर्वगतो अमृतो भवेत् सर्ववित् सर्वगतो अमृतो भवेत्। फिर से ये देखें, अंतिम है ये। दिग्देश कालाद्यनपेक्षा सर्वगम शीतादि नित्य सुखम निरंजनम सर्वगम शीतादि नित्य सुखम निरंजनम
यह स्वात्मतीर्थम भजते यः स्वार्थतीर्थं भजते विनिष्क्रिय सह सर्वविद सर्वगतो मृतो भवेत् विनिष्क्रिय सह सर्वविद सर्वगतो मृतो भवेत्। यह आत्म तत्व, इस आत्म तत्व का ज्ञान जिसको हो जाता है वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और कर्म आदि, कर्म और सब तीर्थ और सब देवता, इनकी सबकी जो सेवाओं का फल है उसकी अपेक्षा से और उत्तम फल आत्मज्ञान रूप तीर्थ का है, क्योंकि आत्मा की सेवा से संपूर्ण सेवाओं की आकांक्षा ही शांत हो जाती है। अगर ऐसा समझो, तत्वज्ञानी की भी स्वाभाविक सेवा जो करता है वो तो उसके भी पापों को दूर करने के लिए प्रयाग आदि तीर्थों का जो सेवन करते हैं। अगर तत्वज्ञानी किसी को मिल जाए तो किसी भी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती। आत्मज्ञान को स्वर्ण के समान प्रकाशमान संपूर्ण मल से रहित कैसे कहते हैं? इस शंका के उत्तर में आत्मरूप तीर्थ में स्नान के कर्ता को कुछ भी कर्तव्य नहीं, इसका वर्णन करते हैं। दिशा, पूर्व और देश, कुरु आदि, काल, भूत आदि, इन सब की अपेक्षा से रहित सर्वत्र व्यापक रूप, शीत आदि के नाशक अर्थात शीत उष्ण आदि द्वंद्व के नाशक, और सर्वदा सुख रूप और निरंजन अर्थात माया कार्य जगत रूप मल से रहित जो आत्मरूप तीर्थ, उसको जो मनुष्य क्रिया कर्म क्रियाओं से रहित होकर भजता है, क्रिया आदि जो उसमें नहीं करता, उसको भजता है, उसमय होकर रहता है, अर्थात सब कर्म उसके छूट जाते हैं और आत्मतीर्थ का विचार के कारण उसमें तत्परता रहती है, उसी विचार में रहता है। सर्वव्यापक हुआ सबका ज्ञाता, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, अर्थात जो आत्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा विचार करते हैं वे सबके ज्ञाता हो जाते हैं और जन्म मरण रूप संसार के अभाव का फल उनको मिलता है। वो किसी तीर्थाटन आदि कर्म करने वाले को नहीं मिलता। अतएव मुमुक्षु पुरुषों को आत्मतीर्थ की सेवा करना आत्यंतिक कर्तव्य है। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य चार्य मत शंकराचार्य कृतात्म बोधस्य पंडित तिमिहिर चंद्र कृत भाष्य विवृत्ति समाप्ता। ये समाप्त हुआ। जी एक कोई हुए दूलन दास जी महाराज, दूलन दास, क्या क्या नाम है। इसमें महाराज जी ने सब खंडन मंडन, कल हमने किसी का सुना, कोई आर्य समाज में बोल रही थी लड़की, तो कहती है कि ब्रह्म का अर्थ है, पंडित जी ब्रह्म के क्या धातु है? ब्रीह धातु और क्या? ब्रीह आगे क्या है? ब्रह्म मां व्यंजन है, मां व्यंजन है। नहीं, कैसे बना ब्रह्म शब्द? ब्रीह बृहते जो है, ब्रीह बृहते धातु है इसका।
हाँ। मेधते है ब्रीहते मेधते च। मेधते हाँ बृहते मेधते चा, हाँ। वो इसको हाँ, ब्रह्म। उसको डिफाइन कर रही थी। ब्रह्म का अर्थ बना है कि ब्रह्म बृहते नहीं, वर्ण वर्ण कैसे बना? वर्ण, वर्ण हाँ, वर्ण भी ब्री धातु से। ब्री धातु और क्या है? प्रत्यय, है अण प्रत्यय कर लेगा। वर्ण, अण प्रत्यय, अण प्रत्यय से क्या बना? वर्ण। वो कह रही थी कि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तुम जो चाहो सो बन सकते हो। बन सकते हो हाँ हाँ, अपने आप। आर्य समाजी तर्क था। अरे तो नहीं, उनका तो ये था कि अब जैसे हम हैं, हम अगर ब्राह्मण बनना चाहें तो ब्राह्मण की विद्या पढ़े बन जाएंगे, क्षत्रिय बनना चाहे क्षत्रिय। इसका स्वभाव भगवान कृष्ण की गीता है। तो वो चातुर्वर्ण मया सृष्टं वो गुण कर्म विभागः। वो ये बात उसको स्मरण नहीं रहा। सवाल ये है कि जो इस तरह के लोग हैं वो इस शरीर के आरंभ होने से ही जीवन का आरंभ समझते हैं। इसका अर्थ है कि वो पुनर्जन्म नहीं मानते। हाँ, तो इस शरीर में हम जो चाहेंगे वो हो जाएंगे, वो मानते नहीं, है ना। और खास तौर से लोग होते हैं बैकवर्ड या एससी होते हैं, तो वो इसी तरह को डिफाइन करते हैं कि जिससे कि एक व्यतिरेक उत्पन्न होता है। जबकि आपको शरीर मिला है, आपको शरीर मिला है, उनसे पूछो कैसे शरीर मिला आपको, कहेंगे अपने कर्मों के अनुसार। तो आपको वर्ण भी तो अपने कर्मों के अनुसार मिला है, आपको जाति भी तो अपने कर्मों के अनुसार मिले। हाँ, समाज के जो पद हैं वो भी आपको पूर्व कर्म के अनुसार, जब वर्तमान कर्म का संयोग हुआ तब वो उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरीके के उल्टे सीधे बकवास डालते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। प्रियतम दया निधान तुम्हें हम कैसे पाए, प्रियतम दया निधान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, जबकि ध्रुव के समान तप के लिए शक्ति नहीं, जबकि ध्रुव के समान तप के लिए शक्ति नहीं, और सबरी की भांति भाव नहीं भक्ति नहीं, और शबरी की भांति भाव नहीं भक्ति नहीं, मन में मीरा की तरह धुन नहीं अनुरक्ति नहीं, मन में मीरा की तरह धुन नहीं अनुरक्ति नहीं, त्यागियों की तरह भोगों से है विरक्ति नहीं, त्यागियों की तरह भोगों से है विरक्ति नहीं, ऐसे पतित महान तुम्हें हम कैसे पाए, ऐसे पतित महान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, जगत को ब्रह्ममय देखे हमें वो ज्ञान कहाँ, जगत को ब्रह्ममय देखे हमें वो ज्ञान कहाँ, करे विचार तो है ऐसे बुद्धिमान कहाँ, करे विचार तो ऐसे बुद्धिमान कहाँ, जागते सोते तुम्हें ध्याये ऐसा ध्यान कहाँ, जागते सोते तुम्हें ध्याये ऐसा ध्यान कहाँ, तुम हो घट घट में रमे पर हमें पहचान कहाँ, तुम हो घट घट में रमे पर हमें पहचान कहाँ, है मूर्ख नादान तुम्हें हम कैसे पाए, है मूर्ख नादान तुम्हें हम कैसे पाए, ऐसे पतित महान तुम्हें हम कैसे पाए,
ऐसे पतित महान तुम्हें हम कैसे पाएं। कोई दिन रात भजन में समय बिताते हैं, कोई दिन रात भजन में समय बिताते हैं। कोई तप करके मन की वासना जलाते हैं, कोई तप करके मन की वासना जलाते हैं। कोई तप करके मन की वासना जलाते हैं, कोई तप करके मन की वासना जलाते हैं। कोई हठ योग से कुछ शक्तियाँ जगाते हैं, कोई हठ योग से कुछ शक्तियाँ जगाते हैं। हम ही ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हम ही ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ओ किस विधि कल्याण तुम्हें हम कैसे पाए, ओ किस विधि कल्याण तुम्हें हम कैसे पाए। प्रियतम दया निधान तुम्हें कैसे पाए, प्रियतम दया निधान तुम्हें हम कैसे पाए। तीर्थों में गए तुमको वहाँ नहीं पाया, तीर्थों में गए तुमको वहाँ नहीं पाया। यज्ञ व्रत दान ने तो स्वर्ग मार्ग दिखलाया, यज्ञ व्रत दान ने स्वर्ग मार्ग दिखलाया। जिधर देखा उधर ही घोर अंधेरा छाया, जिधर देखा उधर ही घोर अंधेरा छाया। तुम कहीं भी न मिले मिली तुम्हारी माया, तुम कहीं भी न मिले मिली तुम्हारी माया। हुए देख हैरान तुम्हें हम कैसे पाए, हुए देख हैरान तुम्हें हम कैसे पाए। भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए। तुम्हारी खोज में लाखों यहाँ भटकते हैं, तुम्हारी खोज में लाखों यहाँ भटकते हैं। जिधर ही जाते हैं उस ओर ही अटकते हैं, जिधर ही जाते हैं उस ओर ही अटकते हैं। तरह तरह की ख्वाहिशों में सब भटकते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशों में सब भटकते हैं। तरह तरह की ख्वाहिशों में सब लटकते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशों में सब लटकते हैं। घूम फिर करके फिर यहीं पे सर पटकते हैं, घूम फिर करके फिर यहीं सर पटकते हैं। खो करके अभिमान तुम्हें हम कैसे पाए, खो करके अभिमान तुम्हें हम कैसे पाए। भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान तुम्हें हम कैसे पाए। बहुत से तपसी व्रती सत्य मार्ग भूल गए, बहुत से तपसी व्रती सत्य मार्ग भूल गए। वो सिद्धियों के ही अभिमान में बस फूल गए, वो सिद्धियों के ही अभिमान में बस फूल गए। बहुत से जान कर भी धर्म के प्रतिकूल गए, बहुत से जान कर भी धर्म के प्रतिकूल गए। कण से पर्वत बने, पर्वत से फिर धूल बने, कण से पर्वत बने, पर्वत से फिर बन धूल गए। हो जाता गर्व गुमान तुम्हें हम कैसे पाए, हो
जाता गर्व गुमा, तुम्हें हम कैसे पाए, हुए देख हैरान, तुम्हें हम कैसे पाए, तुम्हें देख हैरान, तुम्हें हम कैसे पाए। तुम्हारी राह में कोई तो सूली चढ़ के चले, तुम्हारी राह में कोई तो सूली चढ़ के चले, बहुत से वेद और शास्त्रों को ही पढ़ पढ़ के चले, बहुत से वेद और शास्त्रों को ही पढ़ पढ़ के चले, गिरे हुए भी उठे जोश में फिर बढ़ के चले, गिरे हुए भी उठे जोश में फिर बढ़ के चले, कुछ तो मत संप्रदाय और धर्म गढ़ के चले, कुछ तो मत संप्रदाय और धर्म गढ़ के चले, बिरले पाए जान, तुम्हें हम कैसे पाए, बिरले पाए जान, तुम्हें हम कैसे पाए, खो करके अभिमान, तुम्हें हम कैसे पाए, खो करके अभिमान, तुम्हें हम कैसे पाए, गिरे हुए के लिए तुम ही उठाने वाले, गिरे हुए के लिए तुम ही उठाने वाले, दुखों से रोते हैं जो उनको हंसाने वाले, दुखों से रोते हैं जो उनको हंसाने वाले, सद्गुरु रूप में सोते से जगाने वाले, सद्गुरु रूप में सोते से जगाने वाले, सुन लो भूले हुए को राह दिखाने वाले, सुन लो भूले हुए को राह दिखाने वाले, दीन पथिक का गान, तुम्हें हम कैसे पाए, दीन पथिक का गान, तुम्हें हम कैसे पाए, प्रियतम दया निधान, तुम्हें हम कैसे पाए, प्रियतम दया निधान, तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान, तुम्हें हम कैसे पाए, भक्तों के भगवान, तुम्हें हम कैसे पाए। ये पूरा कुंभ दर्शन है, सब है इसमें। स्थूल शरीर से सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से परमात्मा का चिंतन करो, कारण शरीर से सत्य में स्थिति प्राप्त कर लो, मन को परमात्मा में लगाओ, बुद्धि को संसार में लगाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, निसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं भूः, ॐ सः जूं ह्रौं भूः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।